स्वागत है आपका हमारी न्यू ट्रिक विद डीडी चैनल में। चलिए शुरू करते हैं पर्सनालिटी को। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें। तो शुरू करते हैं पर्सनालिटी को। तो देखिए, पर्सनालिटी जिसे हिंदी में हम कहते हैं व्यक्तित्व। तो पर्सनालिटी शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना से बना हुआ है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पर्सनालिटी शब्द किस शब्द से बना है, तो ये बना है लैटिन भाषा से। लैटिन भाषा के किससे बना है? पर्सोना से बना है, जिसका अर्थ होता है, तो जिसका अर्थ क्या होता है? पर्सोना का अर्थ क्या होता है? एक प्रकार का मुखौटा होता है, जिसे कोई पात्र या अभिनेता किसी चरित्र विशेष का चित्रण करते समय अभिनय के लिए पहनता था। तो कहने का मतलब है कि मुखौटा मतलब जिसे हम नकली चेहरा भी कह सकते हैं। तो जब कोई पात्र किसी का अभिनय करना होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको राम का रोल करने के लिए मिला है, तो आप क्या करोगे? राम जी के जैसे ही आप बोलोगे, उनके जैसे ही वेशभूषा धारण करोगे, उनके जैसे ही अपनी पर्सनालिटी बनाओगे। तो यही होता है आपका मुखौटा। नेक्स्ट है कि इस संदर्भ में कहा जा सकता है कि व्यक्तित्व का अर्थ व्यक्ति के व्यवहार की वह शैली है जिसे वह अपने आंतरिक तथा बाह्य गुणों के आधार पर प्रकट करता है। तो कहने का मतलब कि जो व्यक्तित्व का अर्थ होता है वो किससे लिया गया है? वो लिया गया है व्यक्ति के व्यवहार की शैली से, जो कि क्या होता है? आंतरिक या बाह्य होता है। तो कहने का मतलब है कि जो पर्सनालिटी व्यक्ति डेवलप करता है, तो वो कैसे करता है? दो तरीकों से करता है। या तो वो आंतरिक रूप से करेगा, या तो व्यक्ति आंतरिक होगा, या फिर व्यक्ति क्या है? बाह्य होगा। तो कहने का मतलब है कि या तो व्यक्ति जो है अंतर्मुखी होगा, मतलब कि एक व्यक्ति ऐसा होता है जो अंदर ही अंदर सारी बातों को सोचता रहता है और वो अपनी प्लानिंग है वो किसी से शेयर नहीं करता। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति ऐसा भी होता है जो बाह्य गुणवाना होता है। कहने का मतलब कि अगर वो अपनी कोई प्लानिंग बना रहा है तो वो क्या दूसरों के साथ में शेयर करता है। तो ये होता है आपका बाहरी गुण। नेक्स्ट है हमारा व्यक्तित्व। तो अगर हम व्यक्तित्व को तोड़ कर देखें तो इसे हम व्यक्ति और तत्व में तोड़ सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो व्यक्तित्व है वो किससे मिलकर बना है? तो ये बना है व्यक्ति से और तत्व से मिलकर। तो व्यक्तित्व किससे मिलकर बना है? व्यक्ति और तत्व से मिलकर ही व्यक्तित्व का निर्माण होता है। मतलब कहने का मतलब है कि जो पर्सन होता है और जो कारक होते हैं, फैक्टर होते हैं, तो उससे ही क्या है? आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है। तो तत्व जिसे हम कारक भी कहते हैं, ये दो प्रकार के हो सकते हैं व्यक्ति के अंदर। या तो नकारात्मक तत्व हो सकते हैं या फिर सकारात्मक तत्व हो सकते हैं। तो कहने का मतलब कि या तो व्यक्ति पॉजिटिव सोचेगा या फिर व्यक्ति क्या है? नेगेटिव सोचेगा। इसी से आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई व्यक्ति नेगेटिव सोचता है कि मेरा पेपर तो निकलेगा ही नहीं, मुझसे तो ये होता ही नहीं है, मुझसे पढ़ाई होगी ही नहीं, तो ये क्या है? नेगेटिव सोच है। लेकिन अगर आप पॉजिटिव सोचें कि नहीं, इस बार तो मुझसे ही निकलेगा और किसी का निकले चाहे नहीं, लेकिन मेरा जरूर निकलेगा, तो ये होती है आपकी पॉजिटिव थिंकिंग। नेक्स्ट है हमारा व्यक्ति के बाह्य गुण और आंतरिक गुण। तो व्यक्ति के जो बाह्य गुण होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं पोशाक, बोलने का ढंग, अंगों की मुद्राएं आदि। तो पोशाक मतलब कि कपड़े। तो व्यक्ति क्या है? व्यक्ति का बाह्य गुण किससे पहचान होती है? उसकी कपड़ों से होती है। अगर व्यक्ति अच्छे अच्छे कपड़ों को पहनता है तो लोग क्या कहेंगे कि ये कितना अच्छा व्यक्ति है, कि इसने कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहने, कितना हैंडसम लग रहा है, कितनी हैंडसम लग रही है। और दूसरा है हमारा बोलने का ढंग। तो अगर किसी व्यक्ति में बोलने का ढंग अच्छा है तो वो क्या है? उसका बाह्य गुण कहलाता है। और अंगों की मुद्राएं मतलब कि जब आप किसी से बातचीत कर रहे होते तो तब आपके क्या है? तब आप क्या है? अपने हाथों को चला रहे होते हैं। या फिर यूं कहें कि जब आप चलते हैं या फिर जब आप उठते बैठते हो किसी के साथ में, तो वो भी क्या है? आपके अंगों की मुद्रा ही है। तो ये सारे क्या है? व्यक्ति के बाह्य गुण कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारा आंतरिक गुण। तो आंतरिक गुण मतलब कि अंतः प्रेरणा, उद्देश्य, संवेग, इरादा और इच्छा। तो कहने का मतलब है अंतः प्रेरणा मतलब कि आंतरिक प्रेरणा का मतलब होता है कि जो व्यक्ति अंदर से मोटिवेट होता है वो सभी कामों को इजीली कर लेता है। लेकिन जो व्यक्ति अंदर से ही प्रेरित नहीं होगा, अंदर से ही मोटिवेट नहीं होगा, तो वो किसी भी काम को करने के लिए क्या है? आलस दिखाएगा।
तो ये होता है आपका अंतः प्रेरणा। नेक्स्ट जो है हमारा उद्देश्य, तो उद्देश्य क्या है, आंतरिक गुण है। आप कैसे हैं, तो देखिए अगर कोई व्यक्ति अपना उद्देश्य बना ले कि मुझे इतने टाइम उठना है, इतने टाइम सोना है या इतने टाइम खाना है, या फिर ये बना ले कि नहीं इस बार मुझे अपना पेपर क्लियर करना है, तो ये क्या उसने अपने मन में उद्देश्य बना लिया है, अपने मन में दृढ़ इच्छा को डेवलप कर लिया कि नहीं इस बार तो ये पेपर मुझसे ही निकलेगा। तो ये होता है आपका आंतरिक गुण। उद्देश्य क्या होता है, आंतरिक गुण होता है। नेक्स्ट हमारा है संवेग, जिसे हम इमोशन कहते हैं। तो इमोशन क्या है, ये व्यक्ति का आंतरिक गुण होता है, जैसे कि क्रोध, प्रेम, घृणा, दया, ये सारे क्या है आपके संवेग है। और संवेग क्या होता है, व्यक्ति का आंतरिक गुण होता है। जब व्यक्ति किसी के सामने बोलता है या किसी से बातचीत करता है तभी वो संवेग उसके सामने प्रकट होते हैं, नहीं तो ये कहलाता कैसा है संवेग, संवेग हमारा आंतरिक गुण कहलाता है। नेक्स्ट जो है इरादा। अब अगर कोई व्यक्ति अपना इरादा बना ले कि मुझे उसे मानना है, या फिर ये इरादा बना ले कि नहीं मुझे उसकी मदद करना है, तो ये क्या है, इरादा, अपने मन में इरादा बना लिया है उसने, तो ये क्या है, व्यक्ति का आंतरिक गुण कहलाता है। नेक्स्ट जो है इच्छा। तो व्यक्ति की क्या है इच्छा, व्यक्ति की इच्छा क्या है, कभी बहुत अच्छा खाने की होती है, कभी बहुत अच्छा कपड़े पहनने की होती है, तो कहीं घूमने की इच्छा होती है। तो सारे जो इच्छाएं होती है व्यक्ति की, वो क्या है, व्यक्ति का आंतरिक गुण कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा व्यक्तित्व के तरीके, मतलब कि जिसे हम उपागम कहते हैं। तो इसमें सबसे पहला है हमारा जैव शारीरिक उपागम। तो जैव शारीरिक उपागम क्या होता है, इसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास उसके जैविक तथा संरचनात्मक गुणों के आधार पर होता है। कहने का मतलब है कि इसमें जब व्यक्ति की पर्सनालिटी डेवलप होती है तो वो कैसे होती है, उसके जैविक एवं संरचनात्मक गुणों के आधार पर होती है। जैसे कि मोटे लोग ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं, और दुबले पतले लोग क्या है, क्रोधी प्रवृत्ति के होते हैं। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल कि जो अधिकतर आपने देखा भी होगा कि जो मोटे लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हंसमुख होते हैं, बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हैं हमेशा, लेकिन जो दुबले पतले लोग होते हैं वो हमेशा ही क्रोधी प्रवृत्ति के मिलेंगे, आपको क्रोध करते हुए ही देखेंगे। बहुत कम ऐसे मिलेंगे जो कि क्रोध ना करें। नेक्स्ट है हमारा जैव सामाजिक उपागम। ये क्या होता है, तो ये होता है कि इसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास उसके समाज और संस्कृति से प्रभावित होता है, जिसे मनोवैज्ञानिकों ने दो भागों में बांटा, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। तो कहने का मतलब है कि जो जैव सामाजिक उपागम है ये क्या है, जब व्यक्ति की जब पर्सनालिटी डेवलप होती है तो इसमें उसे क्या प्रभावित करता है, तो वो प्रभावित करता है समाज और उसकी संस्कृति उसे प्रभावित करती है, आगे बढ़ने में उसे मदद करती है। जिसे मनोवैज्ञानिकों के तरीकों से अगर देखा जाए तो मनोवैज्ञानिकों ने इसे दो भागों में बांटा है, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। नेक्स्ट है हमारा मनोविश्लेषित उपागम, मनोसामाजिक उपागम, सामाजिक अधिगम उपागम, मनोव्यक्तिक उपागम और आध्यात्मिक उपागम। तो अगर आपको इन सभी की डिटेल जाननी है तो आप आपने जो डीएड किया उसमें एक स्वयं की पहचान करके एक बुक है, तो आप उसमें इसकी डिटेल जान सकते हैं, उसकी डिटेल अपनी बुक से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ हम नेक्स्ट बात करते हैं व्यक्ति को प्रभावित करने वाले कारक, कि अब व्यक्ति को जो प्रभावित करने वाले कारक है वो कौन कौन से हैं। तो व्यक्ति को प्रभावित करने वाले कारक में है सबसे पहले आनुवंशिकता। तो इसमें आता है आपका शरीर की कदकाठी, शारीरिक बनावट आती है, शरीर का गठन आता है, एक विशेष प्रकार का व्यवहार करने की प्रवृत्ति आती है इसमें, और बौद्धिक क्षमता आती है। तो कहने का मतलब है कि अगर आपके माता पिता की लंबाई अच्छी है तो आपकी लंबाई भी बहुत अच्छी होगी। अगर उनकी शरीर की बनावट बहुत अच्छी है तो आपके शरीर की बनावट भी क्या है, बहुत अच्छी होगी। अगर आपके माता पिता का व्यवहार बहुत अच्छा है तो आपका व्यवहार भी क्या है, बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। और अगर उनकी बौद्धिक क्षमता अच्छी है तो आपकी भी क्या है, बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी होगी। तो ये होता है आपका आनुवंशिकता। अभी और भी है जो कि अंतःस्रावी ग्रंथि तंत्र की सक्रियता है और
शारीरिक विकास की गति है। तो अगर आपके माता पिता की शारीरिक विकास की गति बहुत अच्छी है, मतलब बहुत तेजी से अगर उनका विकास हुआ, तो आपका विकास भी उतनी ही तेजी से होगा। नेक्स्ट है हमारा वातावरण, पालन पोषण, नियमितता और अभिभावक तथा शिशु की पारस्परिक क्रिया और पास पड़ोस। नेक्स्ट बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है, वो है जेपी गिलफोर्ड। तो जेपी गिलफोर्ड के अनुसार क्या परिभाषा है, तो वो है जेपी गिलफोर्ड के अनुसार कि व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है। ये किसने कहा है, ये कहा है जेपी गिलफोर्ड ने। अब हम इसे कैसे याद रखेंगे, देखिए इसे हम एक ट्रिक के द्वारा याद करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए गिलफोर्ड मतलब कि गाल फोड़। अब गाल किससे फोड़ा है, जेपी सीमेंट से। आपने जेपी सीमेंट सुना होगा, तो देखिए जेपी सीमेंट से क्या है, गाल उसने फोड़ दिया। इतनी अच्छी उसके अंदर क्या थी, क्वालिटी थी, मतलब कि गुण थे। तो क्या ट्रिक बन गई हमारी कि गाल से फोड़ा, क्या फोड़ा, उसके गुणों को फोड़ा। किससे फोड़ा, जेपी सीमेंट से। तो गाल को फोड़ा जेपी सीमेंट से, ये उसकी क्या थी, क्वालिटी थी, मतलब कि उसके गुण थे। तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे विलियम वुडवर्थ, ये क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता है। तो देखिए यहाँ हम इसे याद करने की कोशिश करते हैं। तो वुडवर्थ मतलब कि वुड मतलब कि लकड़ी क्या है, लकड़ी में सारी सामग्री विलय हो गई है, मतलब कि विलियम। नेक्स्ट है हमारी वैलेंटाइन के अनुसार। तो वैलेंटाइन के अनुसार क्या है, तो वैलेंटाइन के अनुसार है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। तो देखिए इसे भी हम एक ट्रिक के द्वारा याद करने की कोशिश करते हैं। तो वैलेंटाइन के दिन क्या होता है, वैलेंटाइन के दिन दो लोग क्या है, मिलते हैं। वैलेंटाइन के दिन ही दो लोग मिलते हैं। दो लोग कैसे मिलते हैं, जन्मजात और अर्जित, मतलब कि जन्म से ही दोनों बिछड़े थे, अब क्या हो गया है, वैलेंटाइन के दिन उनका योग हो गया है, मतलब कि दोनों मिल गए हैं। इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्यक्तित्व निर्माण का सिद्धांत। तो व्यक्तित्व निर्माण के जो सिद्धांत है वो क्या है, तो इसमें हम बात करते हैं। तो व्यक्तित्व निर्माण के जो सिद्धांत है वो है शील गुणों का सिद्धांत। तो ये दिया था आलपोर्ट और कैटल ने। तो इसकी बात हम कर चुके हैं, ये पूरा सिद्धांत हमने आपको पढ़ा दिया है। शील गुणों का जो सिद्धांत है आलपोर्ट ने दिया है और कैटल ने भी दिया। तो ये दोनों ही सिद्धांत हमने आपको पढ़ा दिए। तो आप प्लेलिस्ट में जाके इन दोनों ही मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है मनोविश्लेषण सिद्धांत, ये दिया था सिगमंड फ्रायड ने। नेक्स्ट है हमारा शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व का निर्माण। तो ये किया है सेल्डन ने और क्रेचमन ने। नेक्स्ट है हमारा मांग या आवश्यकता का सिद्धांत, ये दिया है अब्राहम मैस्लो ने। और सामाजिक दृष्टि से देखें तो सामाजिक दृष्टि से दिया है कार्ल जुंग, या जिसे हम युंग भी कहते हैं। तो इन सभी सिद्धांतों की बात हम आगे की वीडियो में करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आप हमारी वीडियो की समय समय पर नोटिफिकेशन पाते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी फैमिली को भी स्वस्थ रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट